तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. So today we will study mathematics of Punjab textbook board Lahore. So आज हम लोग इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो यूनिट नंबर 1 इसका स्टार्ट करेंगे। इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स ये है इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 1.1। सो आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा जो कि आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इजीली समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इसका हम लोग पार्ट ए ले लेते हैं जो कि है 2, 3, -5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इसका एक पार्ट ले लेते हैं जो कि है ए। टू, 3, -5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसका नाम क्या है ए। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग इसको देखेंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि आपके मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। सो यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए बताता हूँ। सो मैंने इसी को ही ले लिया। यह जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है इसे मैं आपके समझाने के लिए 2 टाइम्स लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ये है 2, 3, -5, 6, 2, 3, -5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स ये मैंने 2 बार इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लिया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो 2 से 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, सो ये हमारी क्या होगी R1। रो को मैं सेंड कर रहा हूँ R से, डेट इज़ कैपिटल R, और इसी की सेकंड रो जो है वो है 5, -5 और 6 इसकी R2 है, यानी कि रो 2। अब हमें पता चल गया कि भाई रोज़ कौन सी होती हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्या बनती है, रो बनती है। तो 2 से 3 हमारे पास R1 होगी और -5 से 6 R2 होगी। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं कॉलम्स कौन से होते हैं। कॉलम्स होते हैं ये वाले, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं यानी 2 से -5 की तरफ, डेट इज़ C1, और जब आप 3 से 6 की तरफ आते हैं, 3 से 6 की तरफ मूव करती हैं टॉप टू बॉटम, तो ये आपकी क्या होगी C2। सो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट तो कर लिया कि भाई रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप लोग जहन में रख लें, दैट इज़ R एंड C। R स्टैंड्स फॉर रोज़
and C stands for column. C stand for columns. So RC ये आपने याद इसीलिए रखना है ताकि आपको तरतीब का पता हो, यानी जैसे कि ये मैट्रिक्स जो है आपके पास, इसका ऑर्डर क्या है। अगर हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोग इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग जस्ट इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, दैट इज़ A इक्वल्स 2 3 -5 and 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रोज एंड कॉलम, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रो, ठीक है, और एक होते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो इसमें स्टूडेंट्स अब आप गौर करें, 2 से 3 क्या बन गई, R1, -5 से 6 R2, 2 से -5 C1, 3 से 6 C2। सो स्टूडेंट्स देखें 1 and 2, 1 और 2, यानी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर क्या होगा। सो ऑर्डर लिखने के लिए आप लोग इस तरह करेंगे कि 2 3 -5 and 6, ऑर्डर इसका होगा 2/2 का, 2/2। अब इस स्टेप पे जब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोग 2 किस हमने पहले रोज़ लिखी हैं या कॉलम लिखे हैं, अब हमें इसमें पता नहीं चल रहा, तो ये वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि आपने इसको जहन में रखना है, RC, यानी पहले आपने क्या लिखनी है, रोज़, ठीक है, ये 2 क्या है आपकी रोज़, ठीक है, और बाद में आपने क्या लिखनी है, कॉलम्स। तो ये 2 क्या होगा आपका, कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं आपके और 2 ही रोज़ हैं। सो ये था स्टूडेंट रोज़ एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट। सो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने जस्ट इसका आंसर क्या करना है, 2/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बुक से ही देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास बी में भी वही है। अब आप देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 से 0 1 रो, 3 से 5 2 रो, ठीक है, 2 से 3 1 कॉलम एंड 0 से 5 सेकंड कॉलम, यानी आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सो इसका हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जो कि था A 2 3 -5 and 6, ठीक है। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज़ 2/2, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो कि है B इक्वल्स, इधर ही मैं रख लेता हूँ, B इक्वल्स 2 0 3 5, ठीक है। सो इसका ऑर्डर अब क्या होगा, रोज़ कितनी है इसमें, 2 से 0 1, 3 से 5 2, यानी इसमें रोज़ कितनी हुई 2। पहले आप लोग क्या लिखेंगे, रोज़, ठीक है, बाय कॉलम्स कितने हैं, 2 से 3 1, 0 से 5 2, ठीक है, इसी में 2 ही कॉलम्स हैं। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब देख लें, आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा सी पार्ट हम लोग कर लेते हैं। C इक्वल्स 2 4। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखें, इसमें हमारे पास कितनी रोज़ आ रही हैं, 2 से 4, यानी लेफ़्ट से राइट आपकी सिर्फ 1 रो आ रही है। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, ठीक है, 1/, और कॉलम्स देखें अब कितने हैं, 2 एक कॉलम, 4 सेकंड कॉलम, यानी हमारे पास कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2। तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है सबसे लेंथी वाला, जो ये है, ये लग रहा है लेंथी, लेकिन ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करता है और बहुत ज़्यादा इजी है। जी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 3 0 1 2 3 2 4 and 5।
सो स्टूडेंट्स देखें इसमें कितनी रोज़ आ रही हैं, लेफ़्ट से राइट 1, लेफ़्ट से राइट 2, लेफ़्ट से राइट 3, यानी 2 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो हमारी 1 रो बनेगी, 1 से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेकंड रो बनेगी, और 2 से 5 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास थर्ड रो बनेगी। यानी हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो, तो हमारे पास 3 रोज़ हैं। बाय कॉलम्स देखें कितने हैं, 2 से 2 की तरफ आएंगे टॉप टू बॉटम तो हमारे पास 1 रो कॉलम, 3 से 4 की तरफ सेकंड कॉलम, 0 से 5 की तरफ थर्ड कॉलम, यानी 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हमारे पास होंगे। सो ये था आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये ई है, ई हमारे पास ए से सी की बल्कि ए से डी 1 रो, बी से ई सेकंड रो, सी एफ थर्ड रो, यानी 3 रोज़ होंगी हमारे पास, और ए से सी 1 कॉलम, डी से एफ सेकंड कॉलम, यानी 2 कॉलम्स होंगे। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज़ 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, 3/2, ठीक है। सो ये बाकी क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि एफ़ है, इसमें R1 है, ठीक है, और कॉलम भी 1 ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/1। अब एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, यानी H और D, ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं और इंशाल्लाह आप लोग ख़ुद सॉल्व कर सकेंगे। सो अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सो स्टूडेंट्स हमने इसमें बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे A B C D E F G H I and J, हमारे पास J तक मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से इक्वल है। इसमें भी आप ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें देखें अब हमने देखना होगा कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपस में इक्वल होंगे, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बुक से बताऊँगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स लिखे हैं जो कि हैं E, H, B और I, ठीक है। E और H को देखें, आपकी हर एंट्रीज आपस में बराबर हैं, यानी इसकी भी फर्स्ट एंट्री 4 है, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 4 ही है, इसकी सेकंड एंट्री 0 है, इसकी भी 0 है। इधर से सेकंड रो में देखें, फर्स्ट एंट्री 6 और सेकंड एंट्री 6, फर्स्ट एंट्री ही इसकी भी 6, और इसकी सेकेंड एंट्री 2 और इसकी भी सेकेंड एंट्री 2। सो स्टूडेंट इसकी क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, दैट इज़ 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2। सो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनकी एंट्रीज भी इक्वल हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है B एंड I। सो B की आप लोग देखें हमारे पास क्या है, 3 एंड 5, जबकि I जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 + 2, ठीक है। 3 + 2 भी अगर देखा जाए तो क्या होता है, 5, दैट इज़ इक्वल्स टू 5। सो I हमारे पास क्या है, 3 + 2 5। सो अब देखें आप लोग, हमारे पास दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, सेम है एंट्रीज़ के लिहाज से। इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3 और इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3, इसकी सेकेंड एंट्री 5, इसकी भी सेकेंड एंट्री 5। सो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इनकी रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें क्या है, 1 1, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 एंड 2। अब देखें इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इसका क्या ऑर्डर आएगा, 1/2, दैट इज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। सो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आप अगर बुक से देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोग देखें
कि अगर हम लोग ए को देखते हैं, ए हमारे पास क्या है 3, ठीक है। और इसी के अगर हम लोग सी पार्ट को देखें तो वो है 5 - 2 दैट इज़ 3, ठीक है। यानी A3 एंड सी का आंसर भी क्या आएगा 3। सो ये भी 1/1 और ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 1/1। सो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 और 3 ये मैंने आपको करवा दिया। अब आप लोग देखें, आप लोगों ये जी वाला देखें, जी पार्ट 3 - 1 क्या होगा हमारे पास 2, ठीक है। 3 - 1 2 एंड 3 + 3 = 6, यानी ये क्या आएगा 2/6। तो ये F को देखें आप लोग 2 और 6, यानी G एंड F आपस में क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और मैट्रिसेस जो कि हमारे पास गिवन है। ये देखें J मैट्रिक्स जो है 2 + 2 4। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 4। 2 - 2 0, 4 एंड 0 मैच कर गया। अब 2 + 4 6 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 6। 2 + 0 2 ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है एच के बराबर आ रहा है। जी क्या है हमारे पास एच के बराबर आ रहा है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे इक्वल मैट्रिसेस। और ई भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे कि एच और जे हैं। तो हम लोग इसे किस तरह लिख लेंगे, हम लोग इसे इस तरह लिख लेंगे ई इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जे, ठीक है। और इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/2। सो स्टूडेंट्स आप इस तरह इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या करना है A, B, C और D हमें वैल्यूज़ मौजूद होंगी मैट्रिक्स के अंदर। हमने इनको सेकंड मैट्रिक्स जो कि इक्वल के दूसरी साइड पे है यानी राइट साइड पे है उनके इक्वल हर एंट्री को रख के हमने A, B, C और D की वैल्यूज़ को क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को नोट्स पे नोट किया है। सो इसको मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन होंगे, एक आपकी लेफ़्ट साइड पे और एक आपके राइट साइड पे। सो स्टूडेंट्स आपने एक रूल को जहन में रखना है कि आपने हर एंट्री को उसी प्लेस पर जो दूसरी एंट्री है उसके इक्वल रखना है, ठीक है। जैसे कि A + C इसकी फर्स्ट एंट्री है, A + 2 भी सेकंड एंट्री है, ठीक है। समझने के लिए आप ये कह सकते हैं C - 1 थर्ड एंट्री, 4D - 6 फोर्थ एंट्री, ठीक है। इसमें 0 क्या है फर्स्ट एंट्री, -7 सेकंड एंट्री, 3 क्या है थर्ड एंट्री, 2D फोर्थ एंट्री, ठीक है। आपने हर एंट्री को उसी एंट्री के इक्वल रख लेना है, लेकिन प्लेस जो है वो आपकी एंट्रीज़ की सेम होनी चाहिए। जैसे आप लोग इस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो A + C इक्वल किसके हम लोग रखेंगे 0 के, क्योंकि फ़र्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के ही इक्वल रखना है। और अब आप सेकंड पे देखें A + 2 भी आपकी सेकंड एंट्री है, A + 2B आपकी क्या है सेकंड एंट्री। इसको आप लोग किसके इक्वल रखेंगे -7 के, किसके इक्वल -7 के। अब नेक्स्ट आपके पास आपने थोड़ी सी इनके सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़नी है और फिर आपने क्या लिखना है C - 1 जो कि आपकी कौन सी एंट्री है थर्ड एंट्री। इसको आप किसके इक्वल रखेंगे थर्ड एंट्री के इक्वल 3। अब यहाँ पे आपकी फोर्थ एंट्री है 4D
माइनस 6, इसको आप किसके इक्वल रखेंगे, फोर्थ एंट्री जो कि है 2D, इक्वल रख दिया 2D। अब हमने इनके इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में क्या है, इक्वल लगा हुआ है। इसलिए मैंने हर एंट्री को उसी प्लेस वाली एंट्री के इक्वल रखा है सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने यहाँ पे अब थोड़ा सा देखना है कि आपके पास a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, लेकिन आपके पास c तो मौजूद नहीं है ना, यानी आप a फाइंड आउट अभी नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास एक वेरिएबल का होना लाजमी है उसकी वैल्यू का, ताकि आप सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। सो इसमें भी हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ ही गिवन नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें c -1 इक्वल्स टू क्या है 3। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो c हमारे पास क्या है, c -1 इक्वल्स टू 3, तो c इक्वल्स 3 और ये जो -1 है वहाँ जाके इक्वल के दूसरी तरफ +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। c हमारे पास क्या आ गया 4। अब आप देखेंगे कि c इधर कौन सी जगह पे है जिसकी वैल्यू पुट करने से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। सो वो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 का। यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, हम लोग c की जगह 4 पुट करेंगे, इक्वल 0 के रख देंगे। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस क्या है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखें a भी है c भी है। अब वो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से हम लोग a एंड b की वैल्यूज़ a और c की वैल्यू को पुट करने से किसी और की वेरिएबल की ना वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वो हम लोग b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास b अभी तक फाइंड आउट नहीं है, सिर्फ a और c है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर देते हैं, इनको इक्वेशंस को आप देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं और नामों के ज़रिए भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसे मैं 2 कह देता हूँ, इसे मैं 3 कह देता हूँ और इसे मैं 4 कह देता हूँ। अब देखें आप c अगर a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। सो a की हमारी वैल्यू क्या है -4, a की जगह हम लोग लिखेंगे -4 प्लस 2b इक्वल्स -7, जो कि हमारे पास इक्वेशन में मौजूद था। सो 2b इक्वल्स -7, ये माइनस का 4 था, उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ प्लस का 4 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -7 + 4 -3। सो 2b इक्वल्स -3 हमारे पास आ गया। सो अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b इक्वल्स -3 बाय, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है जो कि है -3/2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से d की वैल्यू, ठीक है। सो d की वैल्यू के लिए हमें किसी और वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है हमारे पास जो कि इस इक्वेशन में मौजूद है, वो कौन सा है d, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, 4d -6 = 2d, ये हमारे पास इक्वेशन है। हम लोग d एक साइड पर कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेते हैं और जो सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। 4d इसको हम लोग लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। सो ये यहाँ पे +2d है, उधर आके -2d हो जाएगा, -2d -6 = 0। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दें और वेरिएबल एक तरफ कर दें, तो 4d - 2d हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स,
और -6 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, जो कि उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब आप इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू को लेके जाते हैं। 4 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d = 6। सो अब हम लोग देखें कि d की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 3। सो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, सबकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सबकी वैल्यूज़ को फाइंड किया, सब वेरिएबल्स की, जो कि हैं a, b, c और d। हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और वो इक्वल आ जाएंगी दूसरी तरफ हमारे जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसके। यहाँ पे भी हमारे पास d वेरिएबल है, हम इसकी जगह भी d की वैल्यू को पुट करेंगे। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स ये हैं वो वैल्यूज़ जो अभी हमने फाइंड आउट की हैं। a = -4, b = -3/2, c = 4 और d = 3। ठीक है, और ये वो मैट्रिक्स है जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मौजूद है। अब हमने देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हर वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ मैट्रिक्स की, इक्वल का निशान डाल के, वैसे ही दोबारा। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -4। क्या थी, -4 प्लस है, दरमियान में हमारे पास क्या है, प्लस, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, हमने c की वैल्यू इसके साथ ही लिखनी है जो कि है 4 + का 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पे क्या है, a की हमारे पास वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, -4 ये रही हमारे पास वैल्यू। अब हमने देखना है b की हमारे पास वैल्यू क्या है, -3/2। ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे 2 और हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -3/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास c की वैल्यू 4 माइनस क्या कर देंगे, साथ है 1 लिखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है 4, d हमारे पास क्या है 3, हम लोग 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 उसी तरह ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इक्वल के यानी कि दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिखेंगे 0 -7 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2d, यानी d की वैल्यू को हमें लिखना है। d की वैल्यू क्या है 3 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, +4 -4 क्या आएगा आंसर, 0। ठीक है, और ये देखेंगे हम लोग -4 2 से कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमारे पास क्या है, ये दोनों डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड। सो 2 को हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास प्लस माइनस माइनस और 3 का 3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 - 1 जो कि होता है 3, और फिर है हमारे पास 4 3s are 12 -6 वैसे ही इक्वल लगाएंगे और दूसरी तरफ वही वैल्यूज़ लिखेंगे 0 -7 3 और 2 3s are 6। ठीक है, अब देखें हम लोग इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है उसके आंसर्स, सो वो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड
और ये लेफ्ट हैंड साइड अब हम सॉल्व करेंगे। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे जो कि है माइनस, तो 4 and 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 यानी हम लोग 3 एज इट इज़ लिखेंगे। 12 माइनस 6 हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस की वैल्यू का साइन लगेगा और 12 में से माइनस कर दें 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब आप स्टूडेंट्स देखें दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ चुके हैं, ये 0 और ये भी 0। फर्स्ट एंट्री 0 0, सेकेंड एंट्री -7, थर्ड एंट्री 3, फोर्थ एंट्री 6 and 6। सो स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। लिख देंगे इट सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए।